करती है, फिजिकल टच करती है। आप ना गलत चीज है, आपके यहाँ पर लोग हैं, फिजिकल टच आपके लोग यहाँ पर गलत चीज है। यहाँ पर आपके लोग फिजिकल टच करते हो, टच करते हैं, आप बदनाम करने की कोशिश करते हो, आप भारत बदनाम करने की कोशिश करते हो। नहीं आप इस तरीके से आपके यहाँ पर लड़कियों से बात करते हैं, आप इतने बड़े नेता यार, भारत को नहीं जवाब देना तो सर क्यों अपने आप में सुधार करना है। जाओ नहीं तो सर एक सवाल का तो आप जवाब दे ही सकते हैं ना। वीडियो बनाओ भाई, ये बदतमीजी करते हैं, वीडियो बनाओ इनकी। सर बदतमीजी तो हमारे साथ भी हो रही है, कोई बदतमीजी नहीं हो रहा, आप जाओ। किसानों को देशद्रोही और तालिबानी, कभी किसानों को आतंकी बताने वाला गोदी मीडिया किसानों के बिल की वापसी के बाद छटपटाया हुआ है। उसे असल में समझ नहीं आ रहा कि अपने जिन मालिकों की खातिर वो इन किसान बिलों के फायदे गिना रहा था, उन्होंने आनन फानन में किसानों के डर से अब बिल तो वापस ले लिया, लेकिन उसकी वकालत करने वाले देश के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल अब अनाथ जैसा महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि वो किसान नेताओं और किसानों पर बेबुनियाद आरोप लगाने और उन्हें परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया का नाम दिया जाने के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया की साख तो समाज में लगभग खराब हुई है, क्योंकि इनके पास काम के नाम पर या तो हिंदुत्व का मुद्दा है या फिर सरकार के प्रचार का काम है। रिपब्लिक भारत की एक रिपोर्टर और राकेश टिकैत के बीच में जबरदस्त झड़प हुई है, जहां राकेश टिकैत ने कहा है कि आप फिजिकल टच करती हैं, हमें परेशान करती हैं, और ये पूरी बहस खुले मैदान में हुई, जहां पर रिपोर्टर को बाद में वापस जाना पड़ा, मुर्दाबाद के नारे लगे। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर मेन स्ट्रीम मीडिया राकेश टिकैत को घेरने की कोशिश क्यों कर रहा है? आखिर किसान संगठन मीडिया के खिलाफ क्यों खड़े हो गए हैं? एक बयान देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई है। अब तो ये है कि सब लोग साथ दो। अगला टारगेट मीडिया हाउस है। आपको बचना है तो साथ दे दो, नहीं तो आप भी गए। धन्यवाद जी। राकेश टिकैत ने बयान दिया है कि अगला नंबर इस देश के मीडिया क्या है, या तो आप सुधर जाइए, हमारे साथ आ जाइए, वरना आपका भी वही हश्र होगा। कहने का मतलब यह है कि इस देश में जो 70% किसान आबादी है, या जो किसानी के काम से जुड़े हुए हैं, जो लोग इस देश की आय का मूल साधन है, उनके साथ जाति क्यों की जाती है? कि सवाल यह भी है कि किसान को उसके हिस्से का सम्मान क्यों नहीं मिलता है। इस पूरे वीडियो में देखिए किस तरीके से रिपोर्टर राकेश टिकैत के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए हावी होने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन राकेश टिकैत ने उसे हटाने के लिए कह दिया। राकेश टिकैत का वो बयान भी आपने सुना जिसमें उन्होंने कहा था कि इस देश के मीडिया का नंबर है। लेकिन अब इस बात को बारीकी से समझिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया ये बात समझ चुका है कि उसके खिलाफ बरक्स एक समानांतर मीडिया भी काम कर रहा है, जो उसके द्वारा की गई तमाम ओछी हरकतों पर दमदारी से सवाल भी पूछ रहा है। लेकिन आपको यह समझना है कि आप जिन चैनलों को देख रहे हैं, वो अगर आपको खबर के नाम पर हिंदू मुस्लिम चीजें परोस रहे हैं, तो उनसे अलग हटिए। किसानों की लड़ाई में मीडिया ने जो भी किया है वो इतिहास में लंबे दौर तक याद रखा जाएगा। जब कभी इतिहास में किसान आंदोलन को पढ़ा जाएगा तो इस देश की मीडिया पर थूका जरूर जाएगा और ये कहा जाएगा कि इस दौर में जब किसान इस देश की निरंकुश सरकार से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा था, तब इस देश का मीडिया सरकार की गोद में बैठ के सरकारी मीडिया बनकर के किसानों पर आरोप लगा रहा था, किसानों को घेरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस देश का किसान आखिरी सांस तक खड़ा था मीडिया के खिलाफ। इन तमाम गोदी मीडिया चैनलों और इनके एंकर्स से लगातार सवाल कीजिए कि आखिर क्या उन्हें उनके स्कूल कॉलेजों में यही पत्रकारिता पढ़ाई गई थी जो वो आज कर रहे हैं। तब तक की बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। ये मैं बार बार कहता हूं कि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी शक्ति है, हमारी ताकत है। गोदी मीडिया के खिलाफ हमारी इस लड़ाई में हमारे साथ जुड़िए और बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र के साथ बने रहिए। धन्यवाद।